सिहावा भीतर राज की जनता आज सिहावा के बस स्टैंड में धरने पर बैठे हैं। धरने पर इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनके द्वारा 4 सूत्री मांगों को लेकर आज धरने पर बैठे हैं। यहाँ पर कई सारे जो गांव के प्रमुख लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं और काफ़ी संख्या में भीड़ यहाँ पर मौजूद है। उनके द्वारा लगातार बैंक की मांग हो या फिर प्राचार्य की मांग हो, विशेषज्ञ चिकित्सक की मांग हो या अन्य मांग हो, उन सारी मांगों को लेकर आज धरने पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हम भी उसी जगह मौजूद है। हमारे साथ सिहावा के प्रथम नागरिक सरपंच सचिन ठाकुर जी मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे आखिर किस चीज़ को लेकर वो लोग धरने पर बैठे हैं। जी, आज किस चीज़ को लेकर आप लोग धरने पर बैठे? नमस्कार। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि सिहावा राज्य संघर्ष समिति की ओर से इसके तत्वाधान में आज अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया गया है। ये 4 सूत्री की मांग को लेकर हम यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। पहला हमारा मांग है राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना। सिहावा में सेकंड हमारी मांग है कि माध्यमिक शाला जो हमारी स्कूल है वहाँ प्राचार्य की नियुक्ति होनी चाहिए। तीसरा हमारे जेई की नियुक्ति होनी चाहिए। जो बिजली ऑफिस यहाँ निर्मित है वहाँ जेई की पोस्ट खाली है, वहाँ इनकी नियुक्ति होनी चाहिए। और चौथा हमारा जो मांग है वो है आपका डॉक्टर के लिए डॉक्टर की प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पुराने समय से अंग्रेज के ज़माने से यहाँ स्थापित है, तब से आज तक यहाँ कोई परमानेंट डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई। इन सब मांग को लेकर हम यहाँ बैठे हैं। जैसे लगातार आप लोग की ये बहु प्रतीक्षित मांग है, लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं, क्या लगता है क्यों आप लोग की मांगें पूरी नहीं? क्योंकि यहाँ सरकार ने गवर्नमेंट ने हमेशा हमको सौदेला फल अपनाया है, हमें कभी ध्यान ही नहीं दिया सब चीज़ों के लिए, इसलिए हम आज रोड में उतरे। सिहावा विधानसभा ये नाम पूरे छत्तीसगढ़ में सब जानते हैं कि सिहावा विधानसभा 56 उसी पे नाम ही रह गया आज के समय में। इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। हमको विकास इस संबंध में हम आज तक मांग को लेकर बैठे। जैसे आपने बताया कि लगातार मांग कर रहे हैं, क्या कारण है कि अब तक जैसे लगातार मांग करते हो, अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास भी कर चुके, अभी तक आप लोग की मांगे पूरी नहीं, आज धरने पर बैठे, कब तक बैठे? हम जब तक हमारी मांग पूरी होगी हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। ये थे सिहावा के सरपंच सचिन ठाकुर, जिनसे हमने बात की। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा लगातार बैंक की मांग हो, चाहे विशेषज्ञ चिकित्सक की मांग हो, चाहे अन्य मांगों को लेकर उनके द्वारा लगातार मांग अपने स्तर पर की जा चुकी है, पर आज तक उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो सकी। उन्होंने बताया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो लोग ऐसे ही लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर सिहावा के बस स्टैंड में बैठे रहेंगे। हमारे साथ मौजूद है इलाके के पूर्व जनपद सदस्य अंजोर सिंह निषाद जी। उनसे हम बात करेंगे कि किस चीज़ को लेकर आज आप लोग धरने पर बैठे? वो तो सामने बोर्ड लगा है। सिहावा एक ऐतिहासिक है। भारतवर्ष में सिहावा नाम एक अलग पहचान है। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी जिसका उद्गम स्थल है श्रृंगी ऋषिपाल। हम सिहावा वाले आज तक के शायद नहीं जान पाए थे कि हम लोग सो रहे थे, लेकिन आज सिहावा जाग चुकी है। आप तो जानते हैं आदरणीय, मैं जब से जनपद सदस्य रहा हूँ दो बार यानी जनपद में प्रस्ताव लाया था बैंक खोला जाए, लेकिन लालीपाप आज भी मेरे पास में आदेश की कापी रखा हूँ, आज भी रखा हूँ मेरे पास में, ये लालीपाप भी दिखाया गया। इसलिए जनता जाग चुकी है, अपने अधिकार की रोटी लेना चाहती है। हमारे बेटा, हमारे बेटी, हमारे गांव, ये छोटा छोटा दुकान हमको नगरी और धमतरी जाना नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ सोना का दुकान होना चाहिए, फैक्ट्री होना चाहिए, उद्योग होना चाहिए। हमारे बेटी बेटा कलेक्टर बने, IAS बने, IPS बने, ये हमारा सपना है। सुंदर सिहावा, प्यारा सिहावा, वो भी नदी, महानदी। और महानदी शब्द ही से आदमी का गदगद हो जाता है। गंगा तो सिर्फ नाम का गंगा नाम से जाना जाता है, लेकिन महाशब्द जो संबोधित हुआ, ऐसे सिहावा के साथ में छल कपट ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। कहा जा रहा है कि पूर्व में वर्तमान तत्कालीन सरकार की बात करें या पूर्व में रमन सिंह की सरकार में आश्वासन मिला था, यहाँ पर खिता भी काट दिया गया था बैंक को लेकर, अभी तक क्यों पूरी नहीं हुई? वो क्या है, तत्कालीन CM साहब यहाँ पे घोषणा किए थे। मैं उनका चश्मदीन गवाह हूँ। CR प्रसन्ना कलेक्टर थे तत्कालीन। उसको मैं ये बोला, सर ये आप फीता काट रहे हो, तो वहाँ पे अजीत जोगी जी का एक शिलालेख था, उसको देख करके उन्होंने बोला था, अरे यार पूरा पहले कलेक्टर लोग भी फीता काटते थे। सर आप बैंक खोलिए, हम आपके नाम से यहाँ पे दीवार में आपके नाम से वो करके शिलालेख टंगवाएंगे, क्योंकि हमको बैंक चाहिए। बैंक क्यों चाहिए? तो बैंक कहा कि हमारे ये बच्चे पढ़े लिखे, कब तक ये दूसरे के घर में भीख मांगेंगे। हमारे बच्चे भी हमारे घर के यानी सोना चांदी का दुकान हो, अच्छा सा बिजनेस करें और हवा में डेवलप हो, ये हमारा इच्छा है। पहले मांग की थी तो किसका क्या क्या आश्वासन मिला था? सिर्फ झूठा आश्वासन मिला था, सिर्फ झूठा। ये अभी मेरे पास लेटर है ना, इसका चश्मदीन के बाद हमतरी से लेटर आया, पत्र क्रमांक 2021 में आपका बैंक खोला जा रहा है, जिसको ओरिजिनल दिल्ली भेज दिया गया है। सिर्फ यही भर हुआ है, आज दिनांक तक कुछ नहीं हुआ।
तो ये हमारे साथ सियावा क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिक थे और पूर्व जनपद के सदस्य भी रहे हैं। उन्होंने भी अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास किया था। उनके पास राइटिंग में कुछ आदेश भी है जिनके बारे में वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन उनका कहना सिर्फ आश्वासन यह उनको दिया जा रहा है और सियावा क्षेत्र की जो जनता है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है, उनके द्वारा छला जा रहा है। ये है आपका लेटर है, ये लेटर है जो उनके पास मौजूद है। उन्होंने भी अपने स्तर पर मांग किया था, आप देख सकते हैं। ये वहाँ से लेटर आया था। और इनका कहना है कि लगातार जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो लोग लगातार ऐसे धरने पर बैठे। हमारे साथ और भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे हम बात करेंगे। इनका कहना है कि लगातार जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो लोग लगातार ऐसे धरने पर बैठे। हमारे साथ और भी वरिष्ठ नागरिक हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आखिर किस चीज़ को लेकर आज आप लोग सिहावा के बस में धरने पर बैठे। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि सिहावा ग्राम, इसके नाम से विधानसभा है, पूरा सिहावा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पिछले 3 सालों से यहाँ के हायर सेकेंडरी स्कूल में कोई स्थायी प्रिंसिपल नहीं है। बच्चे दिशा विहीन हो गए हैं, शिक्षकों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। हॉस्पिटल में कोई रेगुलर डॉक्टर नहीं, जबकि यहाँ का हॉस्पिटल बहुत पुराना अस्पताल है, ब्रिटिश के ज़माने से बना हुआ अस्पताल है और नगरी के लोग सिहावा आते थे डॉक्टर। लेकिन आज ये स्थिति आ गई, पहले 250, 300, 400 पेशेंट टीम आते थे, आज 10 से 15 लोग नहीं आते क्योंकि डॉक्टर की तो डॉक्टर की पोस्टिंग होनी चाहिए, प्रचार की पोस्टिंग होनी चाहिए। और भी जो मांग है बहुत ही कोई कठिन मांग नहीं है, ये आवश्यकता पूरक मांग है। गाँव को आवश्यकता है इसकी, ताकि लोगों को लाभ मिल सके और इसीलिए हम सभी लोग मिलजुल के यहाँ धरना पे बैठे हैं और अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। कहा जा रहा है कि आप ही लोग जो मौजूद लोग उनसे पता चले कि पहले भी इस चीज़ को लेकर लगातार आश्वासन वर्तमान में या पूर्व में मिल चुके हैं, क्यों क्या लगता है क्यों मांगे? बैंक के संबंध में पहले भी चर्चा हुई थी, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री महोदय थे और वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय, दोनों की घोषणाएं हैं बैंक को लेकर, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्यों यहाँ बैंक नहीं खुल पा रहा है, जबकि आश्रित ग्राम बहुत है आसपास में। अगर एक यहाँ राष्ट्रीय बैंक की स्थापना होगी तो निश्चित रूप से उसका संचालन बहुत अच्छे से होगा और इस क्षेत्र के आसपास के लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा। कई विधायक आए, कई सांसद आए गए, लेकिन इस क्षेत्र की मांगों को लेकर क्यों गंभीर है? सिहावा क्षेत्र की जनता को आखिरकार क्यों चला गया? अब मांगे तो ऐसी है कि मांग तो एक प्रक्रिया है ना। जब कोई मांग बहुत पुरानी हो जाती है, लोग जब परेशान हो जाते हैं तब उग्र रूप धारण करते हैं, अन्यथा मांग होते रहती है, मांग पूरी होती है, फिर नई मांग भी चालू हो जाती है। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? जब तक मांगे पूरी नहीं होगी बैठेंगे, चक्का जाम करेंगे, धरना में बैठेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, प्रशासन को जगाने का प्रयास करेंगे। अभी यहाँ पर प्रशासनिक अमले भी जैसे तहसीलदार स्वयं पहुँचे, तुमसे क्या संवाद है? तहसीलदार साहब को संघर्ष समिति के माध्यम से उनको कलेक्टर साहब के नाम से पत्र उनको दिए हैं, मांगों के संबंध में आश्वासन भी है हमारा हड़ताल का। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो आगे कल भी बैठेंगे, परसों भी बैठेंगे, 1-2 दिन के आड़ में चक्का जाम फिर से करेंगे। यहाँ चक्का जाम करने से अगर प्रोवाइड नहीं हो रहा है तो घटोड़ा में जाग करेंगे, बिल्कुल में जाग करेंगे चक्का जाम, ताकि प्रशासन जाके हमारी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार हो। प्रदेश के 90 विधानसभा में सिहावा एक स्वयं में विधानसभा है, उसके बाद भी आज तक ये सब नहीं हो रहा, सिर्फ नाम का विधानसभा रह गया है। अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, ये तो छोटी छोटी मांगे तो मतलब पहले हो जानी चाहिए थी पूरी, ये समस्या रहनी ही नहीं थी, लेकिन क्यों है समझ में नहीं आ रहा है। प्रचार की नियुक्ति आप ही बताइए, कोई बहुत बड़ी बात है क्या? डॉक्टर की नियुक्ति, जेई की नियुक्ति, पहले कई सालों तक यहाँ जेई रहे हुए हैं, रेगुलर प्राचार्य रहे हुए हैं, रेगुलर डॉक्टर रहे हुए हैं, लेकिन आज की स्थिति में ये सब समस्या है। इसलिए सभी जनता को एक संघर्ष समिति बना के हम लोगों को समझा, हम लोगों को हड़ताल में आना पड़ा, अनिश्चितकालीन मांग को रखना पड़ा। तो ये सिहावा के वरिष्ठ नागरिक विकल्प गुप्ता हमारे साथ मौजूद थे। उनका सीधे तौर पर कहना है अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये लोग लगातार ऐसी धरने पर बैठे रहेंगे और अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से घटुला और उसके आगे भी जाकर स्टेट हाईवे में चक्का जाम करने को बाध्य होंगे। हमारे साथ और भी वरिष्ठ नागरिक मौजूद हैं जो सिहावा के उप सरपंच है महेंद्र धेनुसेवक जी, उनसे हम बात करेंगे। वो लोग आज लगातार सुबह से यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, बताएंगे किस चीज़ को लेकर आप लोग। सिहावा विधानसभा कोई परिचय का मोहताज नहीं है। सिहावा विधानसभा 56 कहते लगे, यहाँ विधायक कांग्रेस के भी बने, भाजपा के भी बने, पर
कोई भी विधायक एक भी ऐसा बता दे कि हम सिहावा के विधायक, विधानसभा में जाके हम बैठते हैं 56 कहलाते हैं, लेकिन सिहावा का एक भी ऐसा पहचान बता दे या दिखा दे कि हम सिहावा में विधायक रहते हुए कि हम इस भवन को बनाए या बैंक खुलवाए, जो भी एक भी अपना योगदान बता दे। मुझे नहीं लगता कोई भी विधायक आज तक कोई सिहावा को गंभीरता से नहीं लिया, सिहावा को हमेशा हल्के में ही लिया गया। तो आप सिहावा की जनता, भीतर राज की जनता सब जाग चुकी है, अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रही है और जब तक मांग पूरी नहीं होगी हमारा ये धरना प्रदर्शन हड़ताल जारी है। लगातार प्रयास कर रहे हो, लड़ रहे हो, जूझ रहे हो, आज भी आप लोग ऐसा कदम उठाना पड़ गया कि धरने पर भी बैठ गए। क्या लगता है, उम्मीद है कि आगे मांग पूरी होगी? मांगे पूरी नहीं होगी, ये कड़वा है लेकिन सत्य है। बच्चा जब तक रोता नहीं है माँ दूध नहीं पिलाती। आज तक हम लोग गाँव वाले कभी कोई चीज़ का है प्रयास ही नहीं किए, गलती पहली हमारा ही है। हम ही गाँव वाले ऐसा कोई प्रयास ही नहीं किए, गलती पहली हमारा ही है। हम ही गाँव वाले ऐसा कोई प्रयास ही नहीं किए, रोड में नहीं आए न जन। तो अब हम देखते हैं यहाँ से आप 20 किलोमीटर बाद बस्तर पड़ता है, वहाँ आप जाइए छोटे छोटे गांव में एक्सिस बैंक, आईपी बैंक, SBI बैंक, सभी बैंक है। लेकिन सिहावा आज आज़ादी 75 वर्ष हो गए आज़ाद हुए हमारे देश को, लेकिन सिहावा विधानसभा सिहावा कहते के लगे, लेकिन आज तक एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है जो कि आज हर एक आदमी का। प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे थे, क्या आश्वासन है? अब आश्वासन क्या, वो SDM साहब आए, बोले कि आप बच्चे लोगों से राजनीतिकरण करा रहे हैं क्या। मैं ये पूछना चाहता हूँ SDM महोदय से, 15/11 को हम जब ज्ञापन देने गए थे तो उनके पास 16, 17, 18 7 दिन का समय था। क्या 7 दिन में उनको 1 दिन का समय नहीं मिला? इतना बड़ा हाई स्कूल, 1000 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, एक दिन आगे पूछ नहीं सकती थी कि आप लोग हड़ताल धरना क्यों करना चाह रहे हो? हमको उनके मुंह से ये शब्द सुनने की मिला कि राजनीतिकरण करा क्या। हमको क्या शौक है क्या बच्चे लोगों को रोड में बैठाने का? उनको हम राजनीतिकरण कराएंगे? आज 3 साल से हम मांग कर रहे हैं, शासन से प्रशासन से मांग कर रहे हैं, उनको समय ही नहीं है। उन्हीं की उदासीनता के कारण ही हमको ये रोड में उतरना पड़ा है। तो हमको कोई शौक नहीं है रोड में बैठने का। यदि आज मांग कर लेते, 15 तारीख हम ज्ञापन दिए, 16, 17 का दिन मांग पूरी हो जाती तो हम ये चीज करने का हमको जरूरत ही नहीं पड़ता। मतलब कि सिहावा और भीतर राज के ग्रामीणों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, चाहे वो शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, बैंक की बात करें या फिर JEE की बात आप लोग ऐसे मांग रख रहे हैं, मतलब क्यों लगातार आप लोग जूझ रहे हैं उसके बाद भी किसी को? ये इसके पीछे एक कारण है, अभी तक हम लोग सिर्फ ग्राम पंचायत सिहावा, ग्राम पंचायत भीतर राज, ये हम आपस में ही लड़े मरे। आज खुशी की बात है कि आज हम भीतर राज और सिहावा एक मंच के नीचे बैठ करके इसको हम संघर्ष कर रहे हैं। इसकी उससे ज़्यादा बड़ी खुशी मेरे को कुछ नहीं। मेरे राजनीतिक जीवन में मैं पहली बार देख रहा हूँ कि सिहावा भीतर राज आज एक है, इससे बड़ी खुशी और नहीं है। मांग आज नहीं कल तो होगा, लेकिन आज हम दोनों पंचायत संघर्ष कर रहे हैं, इससे बड़ी खुशी की बात। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ उप सरपंच मौजूद थे, महेंद्र धेनु सेवक, जो सिहावा के वर्तमान में उप सरपंच है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर उनकी मांगों पर अमल नहीं किया जाता है तो लगातार ऐसे ही अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। उनको कई मरतबा पूर्व में भी आश्वासन मिल चुका है, लेकिन लगातार उनको छला जा रहा है और यही कारण है कि उनको आज सड़क पर उतरना पड़ा। और ये जो उनकी मांग है और ये जो प्रदर्शन है लगातार जारी रहेगा जब तक उनकी मांगें नहीं पूरी हो जाती। मैं जितेंद्र साहू, आपने हमारा चैनल अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलो, सिहावा की जनता सुबह से लगातार अपने मांगों को लेकर यहाँ पर धरने पर बैठी है और उन्होंने बताया कि लगातार लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। 4 सूत्री मांग है जिसको वो लगातार बीते कई वर्षों से उनके द्वारा किया जा रहा है। आश्वासन तो कई मिले लेकिन मांग जमीनी स्तर पर आज तक पूरी नहीं हुई, लिहाजा वो आज बाध्य हुए हैं यहाँ पर सड़क पर उतरकर धरने में बैठने के लिए। यहाँ पर सिहावा के सरपंच, भीतर राज के सरपंच समेत वरिष्ठ नागरिक और कई सारे जनप्रतिनिधि मौजूद है। वो लोग लगातार यहाँ पर बैठे हैं। उनका यही कहना है कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो लोग धरने पर बैठेंगे, उनको छला जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के सिहावा पंचायत के एक और वरिष्ठ नागरिक है, उनसे हम बात करेंगे। जी, अपना नाम? किस चीज़ को लेकर धरने पर बैठे, क्या मांग है आपको? ये हमारी लंबित मांग थी, जैसे सिहावा में राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना और सिहावा हाई स्कूल में स्थायी प्राचार्य की नियुक्ति। ये जो है मूलभूत आज के युग के और परिवेश के हिसाब से मूलभूत मांग है लोगों की, जो पूरी होनी चाहिए। और पूर्ववत सरकार और सरकार ने भी इस पर घोषणा किया, तो किन कारणों से ये पूरा नहीं हो पाया, ये
इतना नहीं, लेकिन एक जरूरी मांग है लोगों की जो होनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में हम पूरे गांव क्षेत्र सियावा, मतलब गांव नहीं पूरा क्षेत्र है सियावा राज्य, जिसमें करीब करीब 40-45 गांव के लोग आते हैं। उन लोगों ने सब मिलकर एक सियावा संघर्ष समिति बनाया है, जिसके बिना सभी गाँव के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से वैधानिक तरीके से धरना के माध्यम से जो गांधीवादी तरीका है उसके बाद सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और सभी गांव के लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, देख रहे हैं जो उनकी मांग जायज़ है और ये पूरी होनी चाहिए। सिहावा भीतर राज की जनता या क्षेत्र की जनता यूँ पहले लगातार मांग कर रहे हैं, क्या लगता है क्यों अब तक पूरी नहीं हुई, जिसके कारण आप लोग का सड़कों पर उतरना? देखिए, शासन घोषणा करना शासन का काम है, लेकिन क्रियान्वयन करना प्रशासन का काम है। अब ये कहीं ना कहीं शासन की चूक है, क्यों क्रियान्वयन नहीं हो पाया कार्य में, तो इसी कारण हम सबको करना पड़ा है। आंदोलन के रूप में सब एकत्रित होकर एक समिति बना करके पूरे क्षेत्र के लोगों ने कि अब हमारी जो मांग है वो जायज़ है और पूरी होनी चाहिए। मतलब कि अगर मांगे पूरी नहीं होती तो लगातार कब तक बैठे? अब जैसा समिति के माध्यम से सभी लोगों का निर्णय है कि अनिश्चितकालीन, जैसा हम देख रहे हैं अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन, जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती तब तक यहाँ पर सब बैठे रहेंगे साथ बैठे। ये हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक थे, पंच भी है यहाँ के, आसिफ खान जी से, पूर्व पंच है। उन्होंने बताया कि कितनी बेबाकी से यहाँ की जो मांग है हमारे साथ शेयर किया, साझा किया और बताया कि वो लोग क्यों आज सड़क पर है। अब आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ पर, महिलाएं, गांव के वरिष्ठ नागरिक, भीतरराज के जो सरपंच, सिहावा के सरपंच और कई सारे जनप्रतिनिधि आज सड़क पर उतरकर एक साथ एक लय में अपनी मांगों को, जायज़ मांगों को यहाँ पर उसके लिए अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज धरने पर बैठे हैं। मैं जितेंद्र साहू, NW न्यूज़, धमतरी।